दोस्तों, महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी से लगने जा रहा महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझें तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। अब सवाल आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। यहाँ आज हम जिस पवित्र अमृत धारा में अध्यात्म की डुबकी लगा रहे हैं, उसकी परंपरा का बनना इतना आसान नहीं था। असल में अब जो हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, वह एक श्राप का परिणाम था। ऐसा श्राप जो देवताओं को मिला, जिससे एक समय मानवता खतरे में पड़ गई थी, लेकिन समय के साथ वही श्राप मानव समुदाय के लिए वरदान साबित हुआ। स्कंद पुराण में दर्ज है कथा। इस पूरी परंपरा के पीछे एक ऋषि का श्राप है, जो आज वरदान बनकर हमारे सामने है। देवलोक से निकली इस परंपरा की धारा में मानवता के पुण्य का वरदान तो है ही, साथ ही यह नीति और नैतिकता की शिक्षा का आधार भी है। स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन है। इसके मुताबिक स्वर्ग की राजधानी अमरावती हर सुखों से भरी थी और इन्हीं सुखों के कारण इसका स्वर्ग नाम सार्थक था। देवताओं ने कई वर्षों तक चले देवासुर संग्राम को जीत लिया था और इसके कारण उन्हें अब शत्रुओं का भय भी नहीं था। स्वर्ग में आने वाली थी बड़ी विपत्ति। कुल मिलाकर स्वर्ग में मन को प्रसन्न करने वाली हवा बह रही थी, उनमें फूलों की सुगंध घुली हुई थी और हर दिशा में नया संगीत था। इन सबका संयोजन इतना खूबसूरत होता कि कई बार गंधर्व अपनी तानों का गान छोड़कर उनका संगीत सुनने लग जाते थे। इसका असर ये था कि अब देवता भी धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को छोड़कर आमोद प्रमोद में लगे रहते और उनके अधिपति इंद्र तो राग रंग में ऐसे डूबे थे कि अब उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि संसार के प्रति भी उनका कुछ दायित्व है। वह गंधर्वों से दिन के आठों पहर नए नए राग सुनते और सोमरस के मद में चूर रहते थे। एक बारगी तो यह सब सुख के चिन्ह थे, लेकिन असल में यह आने वाली विपत्ति का शोर था। जब अभिमानी हो गए थे इंद्रदेव। इन सब के पीछे का कारण था देवदानवों का वह युद्ध, जिसमें देवराज इंद्र ने विजय पाई थी। हालांकि उन्हें विजय त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण मिली थी, लेकिन विजय का अभिमान ऐसा हो गया कि वह अब सोच बैठे थे कि अब कोई आक्रमण होगा ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति की चिंता भी यही थी। वह भविष्य की आशंका से कम चिंतित थे, लेकिन वर्तमान में संकट यह था कि रागरंग में डूबे देवराज अब ग्रहमंडल की बैठक भी नहीं कर रहे थे। इससे एक बार फिर संसार का संतुलन बिगड़ने लगा था। ऋषि दुर्वासा ने की थी इंद्रदेव को समझाने की कोशिश। सप्तऋषियों ने इसके लिए चिंता जताई थी, लेकिन अभी हुए युद्ध के कारण वह भी इस शांति को भंग नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन कई पक्ष बीत जाने के बाद अब उन्हें चिंता होने लगी थी। ग्रहमंडल की बैठक नहीं हुई तो नक्षत्रों का सारा विधान रुक सकता था, संतुलन बिगड़ सकता था। इस चिंता को दूर करने ही देवराज इंद्र से बैठक बुलाने का अनुरोध करने ही ऋषि दुर्वासा सप्तऋषियों के प्रतिनिधि बनकर देवलोक की ओर बढ़े। ऋषि दुर्वासा को इंद्र के अभिमान का अंदाजा तो था, लेकिन फिर भी वह सोच रहे थे संकट को समझाने पर वह इस स्थिति को जरूर समझ लेंगे। जब ऋषि दुर्वासा देवराज को समझाने चले तो रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि नारद के हाथ में बैजंती पुष्पों की माला थी, जिसकी सुगंध तीनों लोकों तक फैलती थी और दिव्य ऐसी की पहनने वाले को सम्मोहित कर देती थी। नारद मुनि ने उनके कार्य को महान बताते हुए माला उन्हें भेंट कर दी। ऋषि दुर्वासा ने इस माला को रख लिया और सोचा कि देवराज इंद्र को यह माला भेंट कर देंगे। ऋषि ने सोचा कि इंद्र अगर उनकी बात न भी समझें तो भी इस दुर्लभ उपहार से उन पर उनकी बात सुनने का एक दबाव जरूर पड़ेगा। इन्हीं बातों को सोचते गुनते ऋषि देवलोक की पहुंच गए। देवलोक पहुंचे दुर्वासा को प्रारंभ से ही अनिष्ट की आशंका लगने लगी। वह इंद्र के मन में जगे अभिमान को समझ गए थे। द्वारपाल के सूचना दिए जाने के बाद भी वह अभी तक उन्हें स्वागत सहित सभा में ले जाने नहीं पहुंचे थे। ऋषि ने इन बात को बहुत छोटा मानकर ऐसे विचारों से झटक दिया।
इसके बाद जब वह काफी देर में सभा मंडल में पहुंचे तो वहां चारों ओर सिर्फ आमोद प्रमोद का ही वातावरण बना हुआ था। देवराज ने दुर्वासा ऋषि को औपचारिकतावश प्रणाम ही किया। फिर भी ऋषि ने आशीष में हाथ उठाया और अपनी लाई पुष्पमाला उन्हें भेंट कर दी। इंद्र मुस्कुराए और उस माला के फूलों को महकते हुए कहा, क्या ऋषिवर को यहाँ सुगंध की कुछ कमी लगी? ऐसा कहकर इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रौंद डाला। अपनी भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को दिया श्राप। दुर्वासा, जो कि बहुत क्रोधी ऋषि के तौर पर पहचाने जाते हैं, वह अब तक अपने गुस्से को दबाए बैठे थे, लेकिन इंद्र की इस तरह हरकत और लगातार हो रही गलतियों से उनके क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह गुस्से में जोर से गरजे और कहा कि जिस विजय, ऐश्वर्य और धनधान्य के अभिमान में तुम नैतिकता भूल हो चुके हो, वह तुमसे छिन जाएगा। यह स्वर्ग भी तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे। श्राप से संसार हो गया लक्ष्मीहीन। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से इंद्र का सारा ऐश्वर्य लुप्त हो गया। संसार से देवी लक्ष्मी का ही लोप हो गया। वह सागर में समा गईं और तीनों लोकों में भयंकर गरीबी और दरिद्रता छा गई। लक्ष्मीहीन इंद्र पर असुरों ने संगठित होकर फिर से आक्रमण कर दिया। इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए। इसके साथ ही संसार से सारी औषधियां भी लुप्त हो गईं। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। हताश देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का रास्ता सुझाया। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जो पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीजें निकलीं, जैसे कामधेनु गाय, विष और आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर आए। तब देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति को लेकर संघर्ष छिड़ गया। भगवान विष्णु ने इस संघर्ष को रोकने और अमृत को सुरक्षित रखने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। उन्होंने अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सौंपा। जब देवराज इंद्र के पुत्र जयंत कौए के रूप में अमृत कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से चले, लेकिन दानवों ने उनका पीछा किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में क्षिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। इस कथा के अनुसार जब देवराज इंद्र के पुत्र जयंत कौए के रूप में अमृत कलश लेकर जा रहे थे तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी। इसी वजह से आज भी कौए की उम्र अन्य पक्षियों की तुलना में लंबी होती है। वहीं उसी समय इस अमृत की कुछ बूंदें दूर्वा घास पर भी पड़ीं और उसी समय से इसे भी पवित्र माना जाने लगा और पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होने लगा। यही नहीं, इस घास को भगवान गणपति की प्रिय घास माना जाने लगा। एक दूसरी कथा के अनुसार प्रजापति कश्यप की दो पत्नियों के सौतिया डाह से संबद्ध है। विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कद्रु के पुत्र थे नागराज वासु और विंता के पुत्र थे वैंतेय गरुड़। कद्रु ने अपने नागवंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक दिया, फलतः विंता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रु ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दासत्व से मुक्ति दे दूंगी। विंता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिससे कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। देवासुर संग्राम की जगह इस कथा में गरुड़ नाग संघर्ष प्रमुख हो गया। जयंत की जगह स्वयं इंद्र सामने आ गए। यह कहना कठिन है कि कौन सी कथा अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय